गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज के सौजन्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के घिटोरनी गांव में बाल संस्कार शाला का हुआ शुभारंभ, जिसमें बच्चों को सनातन संस्कृति के माध्यम से यज्ञ हवन के द्वारा मंत्र लेखन एवं विद्या संस्कार कराया गया। संस्कार शाला की संचालिका इंदु देवी ने कहा, अगर समाज में आप अच्छाई को नहीं फैलाएंगे तो बुराई को बढ़ने में देर नहीं लगेगी। वहीं संस्कार शाला के स्थानीय संरक्षक धर्मपाल जी ने कहा कि अगर हम आज अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वहीं आगे चलकर अच्छा नागरिक बनकर देश का अच्छा भविष्य निर्माण करेंगे। आजकल के बिजी शेड्यूल में लोगों के पास खुद के घर में समय नहीं रह पाता। ऐसे में इतना बड़ा जो कार्यभार आपने संभाला है संस्कार पाठशाला चलाने का, इसे कैसे आपको, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? हमें इसकी प्रेरणा शांति कुंज गायत्री शक्तिपीठ से मिला, क्योंकि हम ट्रस्ट से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से यही कहा गया है हम लोगों को कि अगर आप समाज में अच्छाई को नहीं फैलाएंगे तो बुराई बढ़ने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं कि अगर उत्थान नहीं होगा तो पतन निश्चित है। अपने पड़ोस के ही बच्चे भड़का करके ले जाएंगे और बहका करके और अच्छे संस्कार नहीं देंगे अगर आप, तो बुरे में आपके बच्चे गारंटी के साथ जाएंगे। क्या क्या किया आज आपने बच्चों के लिए यहाँ पर? हम बच्चों के लिए जो है कि आज मंत्र लेखन की व्यवस्था, गायत्री मंत्र लेखन की व्यवस्था किए हैं। और गायत्री मंत्र लेखन की व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं कि इसकी सूक्ष्म शक्ति जो है उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। आगे के लिए क्या योजना है, आप क्या करने वाले हैं? आगे के लिए योजना जो हम लोग बनाए हैं, इन बच्चों को, जैसे कि कोई गरीब बच्चे हैं तो उन बच्चे को अगर पेंसिल नहीं है, कापी नहीं है, तो उनको कापी पेंसिल भी हम सामाजिक तौर पे उनको दें, ताकि वे बच्चे आगे के लिए शिक्षा में कुछ बढ़ सकें। धार्मिक शिक्षा क्यों आवश्यक है वर्तमान में? धार्मिक शिक्षा इसलिए वर्तमान में आवश्यक है क्योंकि बच्चे जो नए युग में जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति में, तो उनसे मोड़ देने के लिए उनको धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा मिल रही है, तो ये बेहतर है आज के समय में। प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु की बनने की बात करते हैं भारत को, क्या इसमें ये बच्चे अग्रसर होंगे? देखिए, बच्चे अग्रसर होंगे या नहीं होंगे ये अगली बात है, लेकिन अगर हमारा संस्कार और हमारा प्रयास रहेगा तो आज नहीं तो कल जगत गुरु बन के रहेगा। आप समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं, आज जो ये बाल संस्कार पाठशाला का यहाँ से शुभारंभ हुआ है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो, बच्चों को घरों में संस्कार देना आजकल बंद हो गया है, तो हमें संस्कार देना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने माता पिता के पैर लेना चाहिए सुबह उठ कर, इस तरह के संस्कार देना चाहिए क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति इस तरह की है। तो हम जब तक बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वो बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छे नेता बनेंगे, बाद में उनको ही देश चलाना। तो हमें घरों से ये चीज़ें शुरू करनी है। तो इसकी शुरुआत आप लोगों ने यहाँ से कर दिया? यहाँ से शुरू करिए आज, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू। पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता का जो असर पड़ा है बच्चों पर, मोबाइल में बच्चे डूबे रहते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि असर पड़ेगा इससे? नहीं, जब यहाँ पर हम अच्छी अच्छी उनको बातें सिखाएंगे तो वो उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। खाली बच्चा होता है ना, वो ये चीज़ें करता है, फ़ोन को लेगा, और ये कुछ माँ बापों की भी गलती है क्योंकि वो अपने काम के चक्कर में वो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, अब अपने काम में लग जाते हैं और बच्चा उसमें बिजी हो जाता है। तो ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि वो अच्छे काम में अच्छे, या तो उसको अच्छी पुस्तकें दो या कोई अच्छी कहानी सुनाओ। अब आजकल तो, पहले तो माँ या दादी कहानी सुनाती थी बड़ी अच्छी, अब तो वो भी बंद हो गया। तो माँ बाप, ये जो भी बुजुर्ग है, बड़े बूढ़े हैं, उनको बच्चों को कहानी, अब तो वैसे भी जो माँ बाप है ना, वो गूगल से भी अच्छी कहानी सुन सकते हैं और फिर बच्चों को सुना सकते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, बच्चों को अच्छी छोटी छोटी कोई कहानी, लघु कथा, इस तरह जो संस्कार की चीज़ें वो देंगे। माता घर की पहली शिक्षिका होती है, वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकती है? हमने बैठ कर के आराम से, मतलब कि अपने काम को करते समय अपने बच्चों को भी पढ़ाना भी शुरू करें, तो हम एक एक शब्द को जो सिखाएंगे, तो मान लीजिए गुरु पहले तो माता ही होती हैं, माँ बाप ही बच्चों के गुरु होते हैं। अगर जो वो पहले से शुरू से अपना एक एक वर्ड सिखाएंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, फिर जाकर के वो स्कूल में विद्यारंभ करेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हम अपने बच्चों को जो सिखाएं, पहले कि सुबह उठो, पहले होती है कि घर के नियमों को, बड़े से बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, उसके बाद से हम उसे पेन कॉपी पकड़ाएं ताकि बच्चा कुछ ना तो कुछ लिखते रहे। नहीं आता है तो उसे ऐसा कीजिए, अगर जैसे काउंटिंग नहीं आती या फिर कुछ भी नहीं आता तो कम से कम उसे ऐसी चीज़ें दीजिए ताकि बच्चा सीखे। बातों बातों में हमें उसे कोई एक एक शब्द सिखाएं।
ताकि ये जिस प्रकार से बच्चे यहाँ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के संस्कार पर? इससे तो इनकी पहली बात है कि इनसे ये होगा, वो जो अच्छे शब्द बोल रहे हैं, बोलते हुए अगर जो बच्चा लिख रहा है तो उसके दिमाग में ये होगा कि हाँ हम कुछ बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि उसे अपने भावना, उसकी भावना में कुछ असर जाएगा कि हमें अच्छा बोलना आता है, और उसके उपरांत राइटिंग भी हमारी अच्छी होगी। धार्मिक शिक्षा आवश्यक है क्या वर्तमान में? है, बहुत है, क्योंकि आजकल कोई पूजा पाठ में किसी का मन लगता नहीं है। सारे बच्चे यूट्यूब पे वैसे यही होता है, गूगल खोल लेंगे, कुछ ना तो कुछ देखते रहते हैं। लेकिन अगर धार्मिक कोई अच्छी कहानियाँ, कोई कुछ पुस्तकें पढ़ें या फिर यहाँ पे आकर के कुछ अच्छा सीखें, हो सकता है उनके भावना कुछ अच्छी हो जाए। मतलब आज से शुरुआत कर दिया आपने बच्चों के लिए। आपका मेरा नाम मोहन सिंह है। आज आपने क्या यहाँ पर सीखा? मैंने मंत्र लेखन लिखते हैं वो सीखा है। क्या प्रभाव पड़ा मंत्र लेखन से, क्या होता है? उससे हमें शांति मिलती है और कोई नॉलेज की बातें सीखने मिलती है। मतलब इस गायत्री मंत्र के जाप से जो है आंतरिक शक्ति का उत्सर्जन होता है, ये कहना चाहते हैं आप? आपको अच्छा लगता है? हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, कहते हैं कि इससे जाप से पढ़ने लिखने में बच्चों का मन में उसमें और जिज्ञासा जगती है, शांति मिलती है, वृद्धि होती है, क्या सही बात है? हाँ, ये बात सही है। आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ? हाँ, बताइए। मैंने मंत्र लिखा, शांति मिलती है। शांति मिलती है।